Hello and welcome to Anveshan. Today we are going to do part 2 of chapter 3 mindful eating. Right? तो पिछले वीडियो में हमने क्या किया था? हमने डिस्कस किया था about components of food. अब आज क्या करेंगे? आज हम components of food की टेस्टिंग करेंगे. कुछ टेस्टिंग तो हम खुद आपको दिखाएंगे और सिमुलेटर के थ्रू टेस्टिंग ऑफ प्रोटीन भी आपको करके दिखाएंगे. नेक्स्ट अ स्पेशल सेगमेंट कॉल्ड मिलेट्स, इसके बारे में भी पढ़ेंगे. और फूड माइल्स, एक न्यू टर्म है फूड माइल्स, इसके बारे में भी आज लर्न करेंगे. सो फर्स्ट वी विल डू कार्बोहाइड्रेट टेस्टिंग. In one bowl I have taken a cut slice of potato. You can see the surface is white, right? And in another bowl I have kept a cucumber slice. So what we are going to do is we are going to do iodine test. तो मेरे पास है betadine. So betadine is basically it has iodine in it. I don't have a dropper, so I'll just take this container over here, a marked container. I'll just take some. You don't need to measure it precisely. और मुझे क्या करना है, मैंने इस बोल में थोड़ा सा आयोडीन डाल दिया. ठीक है, आयोडीन डालने के बाद मुझे इसको अपसाइड डाउन आई विल कीप इट सो दैट द पोटैटो स्लाइस एब्जॉर्ब्स द आयोडीन. ओके, वी आर एक्सपेक्टिंग अ कलर चेंज ओवर हियर. लेट अस सी. नेक्स्ट यहाँ पे भी वही करना है, थोड़ा सा आयोडीन डालना है बोल में और इसको अपसाइड डाउन रखना है. सो सी, मैंने पूरा इसको अच्छे से इसमें डुबो दिया. 1 to 2 minutes आपको वेट करना पड़ेगा for the results to come up. Now you can see the blue black portions over here, right? And this color changing to blue black will indicate the presence of carbohydrate. जबकि यहाँ पे देखिए कोई कलर चेंज नहीं है, ये तो बस आयोडीन का कलर है. देखिए जो भी टेकअप किया है ये आयोडीन का कलर है. देयर इज नो ब्लू ब्लैक कलर चेंज. सो आयोडीन टेस्टिंग इज डन टू कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन योर फूड. फॉर टेस्टिंग ऑफ फैट्स आई हैव टेकन घी विच इज़ अ क्वाइट हेल्दी फैट सोर्स. तो मैंने एक पेपर लिया है, कोई भी पेपर ले सकते हैं आप. थोड़ा सा मैं फोल्ड करूँगी और फोल्ड करके ना इसके सेंटर पार्ट में आई विल बी एडिंग सम घी. राइट, जस्ट अ लिटिल बिट वुड डू. थोड़ा सा घी ऐड कर दिया एंड देन आई विल बी जस्ट प्रेसिंग. जस्ट प्रेस द पेपर, सेंटर वाला पार्ट. क्या दिख रहा है आपको? अभी एक ऑयली पैच नज़र आया, यहाँ पे भी गिर गया था. देखिए यहाँ पे भी ऑयली पैच आ गया है ना, ये ऑयली पैच होपफुली आपको नज़र आ रहा है. So this oil patch testing, when it comes positive, you know that your food component definitely is fat. Now we'll be doing protein testing through virtual lab. तो ये है O Labs, which is again a very free resource and very easy to use resource. तो teachers and students, you can use this resource for teaching and learning purpose. तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स आई विल चेंज इट इनटू प्रोटीन्स. प्रोटीन्स का बायोरेट टेस्ट करेंगे. तो हमारे पास सैम्पल में क्या है? एग एल्ब्यूमिन. टू कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन इट, फर्स्ट व्हाट विल बी एडिंग कॉस्टिक सोडा. तो ड्रॉपर लिया, कॉस्टिक सोडा डाल दिया एग एल्ब्यूमिन में. नेक्स्ट स्टेप कॉपर सल्फेट, जो कि कलर ब्लू है. तो कॉपर सल्फेट हमने डालना है. तो देखते हैं कुछ कलर चेंज, कुछ मैजिक ऑफ साइंस होता है कि नहीं. देखिए क्या चेंज हो गया. ब्लू कलर इज कन्वर्टेड इनटू वायलेट कलर एंड सी अ वायलेट कलर इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन. सो दिस इज बायोरेट टेस्ट, जो आपको कंफर्म करवाता है कि आपके फूड में प्रोटीन है कि नहीं. अब हम आ गए हैं बुक मोड में. वी आर ऑन पेज नंबर 47. तो यहाँ पे देखिए कुछ फूड में ना सिर्फ कार्बोहाइड्रेट, सिर्फ प्रोटीन, सिर्फ फैट्स ऐसा नहीं होता. तो एक कॉम्बिनेशन सा रहता है. जैसे कि पीनट्स हो गए. पीनट्स में ना देयर आर
प्रोटीन्स एज वेल एज फैट्स। तो ये प्रोटीन का भी टेस्ट पॉजिटिव दिखाएगा, फैट्स का भी टेस्ट पॉजिटिव दिखाएगा। एंड देर आर मल्टीपल न्यूट्रिएंट्स एज वेल इन सर्टेन फूड्स, तो उनके इंडिविजुअल टेस्टिंग जो है वो पॉजिटिव आएंगे। सो वी कम टू अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर विच इज़ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट मतलब अपने जो फूड न्यूट्रिएंट्स है, फूड कंपोनेंट्स है ना, उनको अप्रोप्रिएट क्वांटिटी में लेना है। अ डाइट, see what has been written over here, a diet that has all essential nutrients, roughage and water in the right amount for proper growth and development of the body is known as balanced diet। यानी कि कुछ भी जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं चाहिए, बैलेंस चाहिए। और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट फैट्स ही नहीं, उसके साथ साथ हमें प्रोटीन भी इनकॉर्पोरेट करना है डाइट में, रफेज भी, वाटर भी, विटामिन्स, मिनरल्स, सब कुछ इंक्लूड करना है अपनी डेली डाइट में इन अप्रोप्रिएट क्वांटिटी। नाउ इन द नेक्स्ट पेज दे हैव कंपेयर्ड अ पैकेट ऑफ चिप्स विथ चना। तो रोस्टेड चना है राइट साइड में और लेफ्ट पे है पैकेट ऑफ चिप्स। नाउ इफ़ यू गो ऑन कंपेयरिंग द न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन, कोई भी पैकेट आप खरीदते हैं ना, पीछे आप इंग्रेडिएंट्स में और फिर एक टेबल फॉर्मेट में लिखा होता है न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन, उसको स्टडी कीजिए। देखिए आपके जो ये जंक फूड खाने का जो क्रेविंग है ना, वो काफ़ी कम हो जाएगा आफ्टर यू कम टू सी कि कितना ज़्यादा फैट आप कंज्यूम कर रहे हैं जो आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता, प्रोटीन की क्वांटिटी कितनी कम है। जैसे आप चिप्स का ले लीजिए, फैट्स देखिए 35 ग्राम है, कंपेरेटिवली इन रोस्टेड चना फैट्स इज जस्ट 6.26 ग्राम्स। प्रोटीन्स देख लीजिए, चिप्स में 7 ग्राम, ओनली 7 ग्राम, जबकि रोस्टेड चना में यू हैव 18.64 ग्राम। डाइटरी फाइबर की हालत देखिए, इट इज़ like the dietary fiber in roasted chana is 4 times, देखिए 4 times 16.8 ग्राम है, जबकि डाइटरी फाइबर यहाँ पे कितना है पोटैटो वेफर्स में, जस्ट 4.8 ग्राम। सो मेक हेल्दी चॉइसेस इन लाइफ, यू विल rather have a roasted chana packet rather than potato wafers for your health, because health is wealth. You avoid junk food. What are junk foods? So some foods have high calories due to high sugar and fat content, और उनमें बहुत low amount of proteins, minerals, vitamins रहता है, fiber रहता है, तो उनको कहते हैं जंक फूड। जहाँ पे जो होना चाहिए वो कम है और जहाँ पे फैट क्वांटिटी, शुगर क्वांटिटी ज़्यादा हो गई, उनको बोलते हैं जंक फूड। तो जंक फूड जैसे कि पोटैटो वेफर्स, कैंडी बार्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स आपको अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज हेल्थ इज़ वेल्थ। हेल्थ नहीं तो कुछ भी नहीं, मेंटल एजिलिटी नहीं, सोशल एक्टिविटी नहीं, बहुत कुछ रुइन हो जाता है हेल्थ अगर अच्छा नहीं है, फिजिकल हेल्थ अगर अच्छा नहीं है तो। नेक्स्ट वी कम ऑन टू मिलेट्स। दिस इज़ अ स्पेशल सेगमेंट जो 2024 के बाद इंट्रोड्यूस किया गया जब NCERT ने अपना न्यू टेक्स्ट बुक क्यूरियोसिटी पब्लिश किया उन्होंने। सो व्हाट आर मिलेट्स? मिलेट्स आर बेसिकली ज्वार, बाजरा, रागी, इन सबको मिलेट्स बोला जाता है। दे आर हाईली न्यूट्रिशियस, और सिर्फ यही नहीं, न्यूट्रिशन के साथ साथ दे हैव दिस ईजीली कल्टिवेटिंग क्वालिटी, जो वो डिफरेंट एनवायरनमेंट में ईजीली कल्टिवेटेड हो जाते हैं। एंड न्यूट्रिशन क्या क्या है उसमें? हाई कैल्शियम, हाई आयरन, एंड दे आर गुड सोर्स ऑफ डाइटरी फाइबर एज वेल। सी आयरन कैल्शियम हाई है, डाइटरी फाइबर भी हाई है, एंड दैट इज़ द रीज़न दे आर कॉल्ड न्यूट्री सीरियल्स। ऐसे सीरियल्स जिसमें न्यूट्रिशन भरपूर है। तो आपको भी किसी न किसी तरीके से रागी, ज्वार, बाजरा इनको इंक्लूड करना है अपने डेली डाइट में। नेक्स्ट वी कम टू फूड माइल्स। फूड माइल्स का मतलब क्या? फूड माइल्स मतलब
the entire distance traveled by any food item from the producer to the customer is known as food miles. कभी सोचा है आपने, ये जो रोटी है, चावल है जो आपके प्लेट पे आया, वो कहाँ से आया? ऑफ कोर्स फार्म से आया, बट कितना ट्रैवल करके आया ना, फार्म के थ्रू तो आया, बट बहुत सारा डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया और बहुत सारा काम, प्रोसेसिंग भी उसमें हुई, राइट? जैसे कि यहाँ पे स्टोरी ऑफ चपाती मेंशन है. देखिए, फार्मर ने वीट ग्रो किया. वीट ग्रो करने के बाद ये जो वीट स्टॉक्स होती है ना, उसको थ्रेशिंग किया. ये चैप्टर 9 में आप पढ़ेंगे, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस में, थ्रेशिंग एंड विनोइंग. बेसिकली थ्रेशिंग को आप थ्रैशिंग से याद कीजिए. थ्रैशिंग मतलब बीटिंग ना, वैसे ही थ्रेशिंग मतलब है कि आपने वीट स्टॉक्स लिए एंड यू बीट इट अगेंस्ट अ हार्ड सरफेस सो दैट द ग्रेन्स कम ऑफ. एंड उसके बाद विनोइंग की. विनोइंग मतलब आपने ब्लो आउट किया और हस्क को अलग कर दिया. हस्क आर द lighter portions of the grains, right? They have to be blown out. So winnowing का मतलब है basically threshing और winnowing से आपने ग्रेन इकट्ठा कर लिया. आजकल तो हार्वेस्टर्स है जिसमें कंबाइंड टेक्नोलॉजी है थ्रेशिंग और विनोइंग की भी. मैनुअल थ्रेशिंग और विनोइंग भी कई फार्म्स में होती है. तो आपको ग्रेन्स मिल गए. नाउ यू स्टोर द ग्रेन्स, यू हैव टू स्टोर इट समवेयर, राइट? अच्छी सी स्टोरेज फैसिलिटी की. फिर आपको चक्की से पीसना भी है. पीसा आपने, उसके बाद यू ट्रांसपोर्ट इनटू रिटेल शॉप. आपने रिटेल शॉप में ट्रांसपोर्ट किया. आपने सुपरमार्केट से उसको खरीदा. फिर आपके मम्मी या पापा ने आटा गूंदा और रोटी बनाई और आपके टेबल पे आया. देखिए कितना डिस्टेंस ट्रैवल करते हुए जो आटा है, जो वीट है, फार्म से आया आपके प्लेट पे. सो आपको डिस्टेंस को ना, ये जो डिस्टेंस है ना, उसको आपको रिड्यूस करना है. फूड माइल्स को रिड्यूस करना है. क्यों रिड्यूस करना है? अगर आप फूड माइल्स को रिड्यूस करते हैं तो आपका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी रिड्यूस होता है. ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट रिड्यूस होता है. और ट्रांसपोर्टेशन जहाँ भी इन्वॉल्व है, पोल्यूशन इन्वॉल्व है, राइट? ट्रांसपोर्टेशन आप रिड्यूस करेंगे डिस्टेंस, तो आपका पोल्यूशन भी रिड्यूस हो रहा है. सो फूड माइल्स नीड टू बी रिड्यूस. कॉस्टिंग तो आपकी रिड्यूस हो ही रही है. कस्टमर के हिसाब से आपको कॉस्ट भी, कम कॉस्ट में आपको फूड अवेलेबल हो जाता है व्हेन यू रिड्यूस द फूड माइल्स. And how could you reduce the food miles? So first and foremost you can go on to buy it from the farmers market. कई बार आपने देखा होगा फार्मर्स खुद का प्रोड्यूस लेके बैठ जाते हैं और वो सेल करते हैं, तो आप डायरेक्ट वहीं से उठा लीजिए. तो फार्मर का भी बेनिफिट हो रहा है, आपका भी बेनिफिट हो रहा है इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड पोल्यूशन. उसके बाद आप एक चीज़ है, आप लोकली ग्रोन फूड लीजिए. जो बाहर से आ रहा है, बहुत दूर से आ रहा है, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन इन्वॉल्व है, उसको अवॉइड कीजिए. लोकली ग्रोन प्लस सीजनल. अगर आप सीजनल फूड नहीं लेते हैं, अगर आप ऑफ सीजन वेजिटेबल या फ्रूट्स लेते हैं, तो उसको करना पड़ता है बहुत अच्छे से स्टोर. तो इन्वेंट्रीज में बहुत सारी एनर्जी यूज़ होती है, तो उसके लिए भी कॉस्ट बढ़ जाता है फूड का. एंड लास्ट एंड फॉरमोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, वेस्टेज ऑफ फूड. वेस्टेज ऑफ फूड शुड बी अवॉइडेड एट एनी कॉस्ट. सो दिस इज़ हाउ food miles can be reduced and you can give back to the community. And you can also give back to the community by subscribing to Anveshan. Go ahead, subscribe, and happy learning. Bye bye.